मेरी जैसी दाढ़ी की सेटिंग कैसे कर सकते हैं आप? अगर आप भी इस टाइप की बियर्ड रखना चाहते हो, मूंछ रखना चाहते हो कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे दाढ़ी की सेटिंग करनी चाहिए, आज हम इस वीडियो बात करने वाले हैं कि मैं कैसे सेट करता हूँ अपनी दाढ़ी को और आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो उसको जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बियर्ड को लाइक करते हैं, और आप में से ऐसे बहुत से लोग ये भी हैं कि भाई उनको दाढ़ी सेट करना नहीं आता कि कैसा लुक रखे, कैसी दाढ़ी को काटे। जो आजकल की जो बियर्ड लुक चल रहा है, ट्रेंडिंग में हर कोई रख रहा है, तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, कैसे दाढ़ी को सेट करना चाहिए, मैं आपको पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको क्या कुछ करना चाहिए। देखो, ये तो दाढ़ी होती है, ये मूंछ होती है, किसी के फुल बियर्ड होती है, किसी के थोड़ी बहुत पैची वाली होती है, लेकिन आपको दाढ़ी का शेप आपको पूरा लेना पड़ेगा। चाहे आपकी पैची है, आधी अधूरी है, या फिर आपकी थोड़े बहुत पतले वाले हैं, मोटे वाले हैं, जैसे भी है, आपको लुक पहली बात कैसा रखना चाहिए। जो मेरी बियर्ड है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको जो आगे की लाइन है उसको एकदम सीधा सा रखना चाहिए, गैप बिल्कुल बराबर होना चाहिए, जिससे कि आपका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। देखो, फेस का जो लुक रहता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आपकी बियर्ड को कैसे सेट करते हो। अगर मैं इस लाइन को बड़ा, इसको छोटा कर लूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे जो फेस का लुक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसके बाद से आपके हेयर्स भी ख़राब दिखने लगेंगे, आपका पूरा लुक ख़राब दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को यही करना है कि आपकी जो दाढ़ी है वो ऊपर से आपके चीक्स, गालों पर आपको बराबर तरीके से सेट करना है, ताकि मूंछ बराबर आ जाए और दाढ़ी बिल्कुल बराबर आ जाए, जिससे कि आपका सामने वाला जो फ्रंट वाला फेस है वो काफ़ी अच्छा लगने लग जाएगा। फिर हम उससे नीचे की चलते हैं। किसी किसी के लॉन्ग बियर्ड आती है, यानी किसी किसी को पूरी भरी हुई आती है, मेरे भी भरी हुई आती है, तो उसको आप सेट करने का तरीका आपको आना चाहिए। देखो, सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, यहाँ से सीधी लाइन है, तो इस टाइप से आपको कुछ टेढ़ा आड़ा कुछ नहीं करना, एक सीधा सिंपल रहना है, जिससे कि आपका पूरा लुक और आपका जो पूरी जो लेंथ है वो काफ़ी बिल्कुल बराबर आएगी। जैसे कि आप मेरी लेंथ देख रहे हैं, ये कलम है, यहाँ से सीधा आ रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो बराबर साइज से आप ले सकते हैं, इस साइड ही बिल्कुल बराबर है, तो बराबर साइज से आप ले सकते हैं, ताकि आपका जो एक्स्ट्रा हेयर्स है जो कि किसी भी काम के नहीं है, एक्स्ट्रा हेयर्स, वो आप उसको रिमूव कर दें। साथ में आपका नेक जब खुला हुआ रहेगा तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा, जिससे कि आपका बियर्ड लुक काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बहुत से लोग कन्फ्यूज़ ये होते हैं कि सर हम कैसे दाढ़ी को सेट करें, कैसे बराबर रखें, कैसे रखें। तो आपको बियर्ड को बराबर नहीं रखना है। कोई भी इंसान जो है, मैं हूँ, आपको बराबर नहीं रख सकते। देखो, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ बता रहा हूँ, ताकि आपको पूरा समझ में जाए। यहाँ पे आपको शॉर्ट हेयर रखना है, बिल्कुल शॉर्ट हेयर रखना है। अभी मेरे थोड़े बड़े हुए हैं, बट शॉर्ट हेयर रखना है यहाँ से। फिर यहाँ से थोड़ा बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा करना है, यहाँ से और बड़ा करना है, जिससे कि आपकी जो लेंथ है बियर्ड की वो बिल्कुल बराबर शेप में आए। और इसमें से आप जो आपकी जो सबसे पहले दाढ़ी रहती है, जो दाढ़ी के नीचे दाढ़ी रहती है, उसमें ही आपको लुक रखना चाहिए। बाकी और बियर्ड में लुक नहीं रखना चाहिए। मैं चाहूँ तो इसको पूरा चौचीला बना लूँ, चाहूँ तो चारकूटा बना लूँ, चाहूँ तो उसको टेढ़ा कर लूँ, आड़ा कर लूँ, लेकिन हाँ, ये जो मेरा लुक है वो आपको प्रॉपर देखने को मिलेगा। इसमें आपको कुछ भी कुछ खामी देखने को नहीं मिलेगी। ये एक आपके फेस के अकॉर्डिंग ये सूट हो जाता है। जैसे कि मेरा फेस है, हेयर्स के अकॉर्डिंग, फेस के अकॉर्डिंग और बियर्ड के अकॉर्डिंग पूरा आपको एकदम बहुत ही केयरफुल और क्लियर आपको फेस देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी मैं ज़्यादा लुक नहीं रख रहा हूँ, एक सिंपल सा लुक है। और बियर्ड जो लॉन्ग बियर्ड होती है उसके अकॉर्डिंग सिंपल सा लुक रहता है, जो कि आपको रखना चाहिए। अब ये कैसे रखते हैं? देखो, यहाँ से आपने पूरा बराबर कर लिया आपकी बियर्ड, वहाँ यहाँ से छोटी, फिर उससे बड़ी, 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 आपने यहाँ तक बिल्कुल बराबर कर ली। ये दोनों देखो, दोनों बिल्कुल बराबर है, ए टू जेड, कोई अंतर नहीं है। फिर इसको बराबर करके यहाँ से आपको कैंची से काटना है। अगर आप चाहो तो ट्रिमर से बियर्ड सेट कर सकते हो, आप चाहो तो कैंची से भी सेट कर सकते हो। और जो नेक की जो होती है ना, उसको आपको सेव करना चाहिए, क्योंकि ट्रिमर से भी पतले पतले बाल रह जाते हैं, कैंची से तो फिर बहुत ख़राब करती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर शेविंग करनी चाहिए, और यहाँ पर जो आपके चीक्स है यहाँ पर शेविंग करनी चाहिए, ताकि लाइन बिल्कुल बराबर आ जाए। आप ट्रिमर से लाइन इतना क्लियर नहीं ले सकते, नहीं आप कैंची से क्लियर ले सकते हो, बट जो आप सेव करते हो रुंदे से, उससे पूरी लाइन क्लियर हो जाती है। ये हो गया, यहाँ तक आपकी बियर्ड हो गई। फिर जो आपके लिप्स के नीचे, वहाँ पे भी आप लुक दे सकते हो। आप चाहो तो भरी हुई रख सकते हो, आप चाहो तो खाली रख सकते हो, आप चाहो तो और बड़ा लुक दे सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग। बट जो मेरा जो लुक है, मैं सिंपल लुक रखता हूँ, जिसमें कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर यहाँ से भी आपको
थोड़े से छोटे बाल, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, यहाँ तक तो आपके पूरे बड़े हो जाते हैं। सबसे लॉन्ग बियर्ड यहाँ पे आती है। देखो यहाँ मुश्किल से मेरा 0.5 होगा या फिर आधा इंच आप बोल सकते हैं, और फिर यहाँ पे कम से कम 2 से 3 इंच आप बोल सकते हैं, 3 इंच है। तो वहाँ से पूरी बियर्ड मेंटेन होती है, पूरी बियर्ड का लुक उसी से ही आता है। अब बात करते हैं आपकी मूंछ है, मूंछों को कैसे हम लुक रख सकते हैं। देखो जो आप मूंछ ऊंची करना चाहते हो ये तो थोड़ा बड़ा रहेगा, इसकी साइज़ आपको कम से कम मेरी है 1.5 इंच है, और ये मेरी जो मूंछ है यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे 1 इंच से भी कम है। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा सेट करना है पतला लेके, यानी आपके यहाँ छोटे बाल होने चाहिए, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, फिर यहाँ पे आपको पूरे बाल बड़े होने चाहिए। मैं जैसा चाहूँ वैसा लुक रख सकता हूँ, जो कि आप देख रहे हैं इस टाइप से आप भी रख सकते हैं ताकि ये ऊंचा हो जाए। देखो ये आजकल का जो सब लोग जो रख रहे हैं, खास करके छपरी लोग और जो ज़्यादा मस्कुलर हैं, बॉडी बिल्डर हैं, वो भी ये लुक आजकल रख रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम्स ये आती है कि अगर आपकी जो आप मुझको घुमा रहे हो उसमें राउंड कर रहे हो, अगर वो बाल बड़े हैं तो बहुत आसानी से हो जाएंगे, अगर छोटे हैं तो फिर उनको होने में प्रॉब्लम्स लेंगे। आप चाहो तो इसको जो पहले के मर्द होते थे उस जैसा भी आप कर सकते हो, बिल्कुल टेढ़ा ऐसे आप कर सकते हो। तो ये लुक है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है, आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी आप अगर सलून पर जाते हैं, आप बोलते हैं कि यार मुझे ऐसा लुक करना है, वैसा लुक करना है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हो। जितना हो सके आप घर पे सीखें, घर पे करें, घर पे सीखने के बाद आप आपका लुक कभी भी चेंज कर सकते हो। मैं जो हूँ, मैं अपनी एक खासियत बता देता हूँ। लाइफ में मैंने मुश्किल से अभी तक कम से कम 15-16 साल हो गई मेरी बीएड को, जब से ग्रोथ हुई 1 से 2 बार ही सलून पे सेव कराई होगी, क्योंकि सलून पे मैं कभी भी सेव नहीं कराता, दाढ़ी की तो नहीं कराता, बाल जरूर कटवाता हूँ। पर यहाँ तक मुझे पता है कि अभी कम से कम 10 साल से तो मैंने सलून पे सेविंग नहीं कराई है, घर पे ही कर लेता हूँ, घर पे सेट करता हूँ, क्योंकि ये सीखना चाहिए। ये आपको क्या है ना, कभी भी काम आ सकती है। आपको अगर ये सोचे यार कि हम तो सलून पे ही जाएंगे, सलून पे जाएंगे, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो, फिर आपके ऊपर कुछ नहीं है। आप अगर न्यू लुक रखना चाहते हो, सबसे हट के रखना चाहते हो, तो आपको आपके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि सलून वाले को वो आता है जो वो हर रोज़ कर रहा है, कुछ नया ट्राई नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, क्योंकि उनके पास और भी कस्टमर आते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक कस्टमर को ख़त्म किया, आप जैसा बोलोगे वैसा हो सके कर दे, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता। लेकिन आपके पास अगर घर पे ही पूरा सॉल्यूशन हो, एक तो आपको कैंची चाहिए, एक ट्रिमर चाहिए, एक जिलेट गार्ड चाहिए, एक शेविंग क्रीम चाहिए, बस बहुत कम में, कम से कम 1000 से कम का खर्चा आपको आएगा। 1000 से कम के खर्चे में आप चाहो तो 10 साल भी रख सकते हो। ये जो बाकी के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि ट्रिमर होता है, वो कम से कम 2 से 3 साल तक तो चल ही जाता है। जो भी चीज़ है वो कम से कम आप 5 साल तक तो चला ही सकते हो। जो कि भाई अगर आप सलून पे जाओगे तो बियर्ड को सेट कराने का खर्चा कम से कम 100 रुपये होता है, बियर्ड की सेविंग करने का खर्चा 80-90 रुपये होता है। तो ये आप 1-2 बार में दे दोगे। तो आप समझो, आपको अगर पूरी जानकारी होगी तो आप मेरे जैसा लुक रख सकते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। साथ में आप आपके हेयर्स को देखें, अगर आपको लॉन्ग हेयर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप लॉन्ग हेयर्स रखें, शॉर्ट लग रहे हैं आपको अच्छे तो आप शॉर्ट रख सकते हैं। पहली बात तो आपको आपके लुक के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा। देखो अगर मैं लॉन्ग रखूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लॉन्ग बियर्ड है तो बाबा टाइप में लोग बोलना चाहते हैं, बट हेयर्स जो है वो इस टाइप से रखता हूँ मैं, क्योंकि बियर्ड और हेयर्स अगर बराबर हो तो बीच का फेस ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है, ऑटोमेटिक सबसे अच्छा लगने लग जाता है। तो आप इस टाइप का कर सकते हैं, जो कि मेरा फेस है, मेरी बियर्ड है। बस आपको ये वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, बाकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसके अकॉर्डिंग आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।